हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी साइंस में अगर थोड़ी सी कमज़ोर है तो इस वीडियो को देखने के बाद पूरी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में साइंस के 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाया हूँ, जिसे देखने के बाद बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 नंबर साइंस में कन्फर्म मैं दिलाने की गारंटी देता हूँ। सिर्फ मैं 80 प्रश्न जो दे रहा हूँ वो 80 को याद कर लीजिएगा, ठीक ना। इसमें से कुछ प्रश्न हल्के हैं और कुछ प्रश्न बाहर तरीके से लाएंगे हैं, उनका लेवल चेंज रहेगा, ठीक ना मेरे भाई। तो घबराइएगा मत, सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। अब हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, ठीक ना मेरे भाई। आओ पहले प्रश्न आपके सामने यहाँ पे क्या करा किस दर्पण की फोकस ऋणात्मक लिया जाता है। तो मेरे भाई या तो दर्पण बोले या लेंस बोले, पहले यहाँ से एक नंबर क्लियर कर लो। दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है तो दर्पण का नाम भी है अवतल, और लेंस पूछे तो भी अवतल लेंस, लेकिन धनात्मक पूछे तो लेंस में भी उत्तल और दर्पण में भी उत्तल होगा, ठीक ना। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है तो दर्पण का नाम है अवतल दर्पण, और लेंस पूछता तो भी अवतल लेंस कहते हैं। कहता लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो हम जानते हैं कि एफ बराबर होता है r/2 या r बराबर बोल सकते हैं 2f, यानी कि बोलो जहाँ पे ऑप्शन में दिखे चार में से कोई भी आपको ये दोनों में से मिल जाए उसको टिक लगा देना। तो एफ बराबर r/2 है, ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने के निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। तो भाई हीरा का अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है, और कितना होता है तो 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। अगला प्रश्न करा समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी। अल्पतम मतलब होता है कम से कम, और देखो यहाँ से एक नंबर हर साल पूछा जाता है। एक होता है अल्पतम दूरी और एक होता है अधिकतम दूरी। समान दृष्टि के लिए अधिकतम दूरी कितनी होती है तो इन्फिनिटी अनंत, लेकिन अल्पतम दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो 25 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। ध्यान से 25 सेंटीमीटर वाला को ही टीका लगाना, इन्हें की जाके 25 मीटर मार देना तो बहुत ही भयंकर गलती होगा। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम झुकने का काम है मेरे भाई बैगनी का, और सबसे अधिक कौन झुकता है तो लाल। तब 5 का राइट आंसर हो, सॉरी 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा बैगनी, ठीक है ना मेरे भाई। और सबसे अधिक कौन झुकता है तो लाल, उस रंग का नाम है। 6 नंबर क्वेश्चन करा 6 नंबर कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो निकट है 3 अक्षर का तो उपचार होगा उससे बड़ा, यानी कि 4 अक्षर वाले से। तो लेंस 2 प्रकार के अवतल और उत्तल, तो अवतल में 4 लेंस 4 अक्षर होते हैं, तो यहाँ पे अवतल लेंस टिक लगा देना। निकट में होता है अवतल और दूर में होता है उत्तल, ठीक है ना मेरे भाई। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, जो विद्युत प्रतिरोधकता होता है किस पर निर्भर करता है तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई इनमें से सभी पर, यानी कि बोले तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है ना। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन करा निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है, जबकि अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे करा निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है तो 10 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा 10 का राइट आंसर द्विहरे विद्युत का रोधन वाला तार प्राय विद्युत में तार होता है, जो कि गलत है। करा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ का माध्यम संकेत करता है, माध्यमा संकेत करता है। जो बाएं हाथ का फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम होता है उसमें माध्यमा किसको संकेत करता है तो चालक के प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करता है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण ध्रुव से लेकर उत्तरी ध्रुव की ओर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत होगा मेरा यूरेनियम होगा। करा निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो मैंने बताया था कि धनात्मक पूछे तो उत्तल लेंस, और दर्पण में भी पूछे तो उत्तले दर्पण होगा। किसी लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है तो दूर कह रहा है, यानी कि उत्तल लेंस का हम उसका उपयोग करेंगे। दाढ़ी बनाने के लिए प्रायः कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है तो दर्पण का नाम है अवतल दर्पण, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है तो सबसे अधिक होता है विचलन बैगनी कलर का।
समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला प्रश्न 19 नंबर क्वेश्चन करा, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। उल्टा भी बने, वास्तविक भी बने और समान आकार का। तो मेरे भाई उसको रखो वक्रता केंद्र पर, ठीक है ना मेरे भाई। तारे टिमटिमाने का कारण है तो तारे टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। करा मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है तो 1/10 सेकेंड होगा, 1/10 सेकेंड। ऑप्शन में जहाँ दिखे लगा देना। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है तो उत्तल दर्पण पूछे तो मेरे भाई हमेशा सीधा बनेगा और हरासित बनेगा, यानी कि छोटा बनेगा। अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, एम भी प्रश्न है तो अवतल दर्पण का आवर्धन एम बराबर वी बाई यू होता है। करा निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है तो 24 का राइट आंसर होगा मेरे भाई सी, पित्तल। 25 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का जवाब देना कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, जरूर बताना मेरे भाई, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह कौन है तो मेरे भाई रेटिना, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और कैसा बनता है तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बता दिया। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह 220 वोल्ट और 220 वोल्ट के साथ प्रत्यावर्ती धारा होती है, ठीक है। कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है तो कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र CaO होता है, जबकि बीजा हुआ चूना का CaOH2 होता है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है तो जो कैथोड होता है उस पर कौन सा गैस मुक्त होता है तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने करा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो देखो लाल से नीला करने वाले का नाम है क्षार, जबकि नीला से लाल कर देगा उसका नाम है अम्ल। तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान है तो 10.5 होता है। अगला क्वेश्चन करा निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है, कौन सा अधातु होता है जो कि चमकीला होता है तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन है। धातु होते हुए भी चमकीला है। निम्न में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है तो अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन सी धातु है तो मेरा सोडियम जो है बहुत ही अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु के अंतर्गत आती है। ऑक्सीजन परमाणु के वाहतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है मेरे पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 6 यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है मेरे भाई 6, ठीक है। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका पर्याकार्त्मक समूह है तो मेरे भाई 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी कीटोन होगा। मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा लेता हूँ क्वेश्चन पढ़ने में। संचार क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है तो संचार क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क होता है एल्यूमिनियम का है। ये सब प्रश्न आप नहीं पढ़े होंगे, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है तो CnH2n+2 होता है। याद सॉरी CnH2n होता है। क्या होता है CnH2n, और तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा समूह के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है तो परमाणु का साइज बढ़ता है, ठीक है। सल्फर परमाणु की वातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी पर होती है तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है मेरे भाई। 42 नंबर क्वेश्चन का निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है तो 42 का भी राइट आंसर सी हो जाएगा C2H। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है तो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है मेरे भाई 2, ठीक है। कल अम्लीय वर्षा जल का pH मान होना चाहिए तो 5.6 से कम होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टार्टैरिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है तो टार्टैरिक अम्ल होता है जो मेरा है वो संतरा में पाया जाता है, ठीक है, संतरा में पाया जाता है। इमली में, यहाँ पे कॉलम में गलत बता दिया। 45 नंबर टार्टैरिक अम्ल होता है इसे लिखा था टार्टरिक,
टार्टरिक अम्ल जो होता है वो टमाटर में पाया जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। इमली नहीं, सॉरी, मेरा भाई 45 का राइट है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। करेक्ट। 46 नंबर क्वेश्चन, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं तो वो कौन सा आयन बनाते हैं? तो वो धातु होते हैं मेरे भाई। ठीक है। लोहा पर जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्युत लेपन करना। ठीक है। करा निम्न में कौन सहसंयोजी अयौगिक है? तो सहसंयोजक यौगिक CaCl2 होता है। आभूषण बनाने वाला सोना होता है तो आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो मेरा आर्गन जो है उत्कृष्ट तत्व है। अधातु के ऑक्साइड प्राय क्या होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड प्राय क्षारीय होते हैं जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है। कार्बन है, कार्बन कौन सा तत्व है? तो कार्बन एक प्रकार का अधातु होता है। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन करा, अल्कोहल क्रियात्मक समूह है तो अल्कोहल जो है वो इसका क्रियात्मक समूह है। करा 54 नंबर क्वेश्चन, अम्ल का पीएच मान होता है तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है जबकि क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। कौन सा एंजाइम इम्लस्कृत वसा का पाचन करता है? अम्लस्कृत वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, लाइपेज करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है तो 120/80 होता है तो 120 mm ऑफ 180। तो प्रकुंचन पूछ रहा है तो प्रकुंचन हो जाएगा 120 mm। ठीक है। पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन होता है वो पादपों में किसके भागों द्वारा भेजा जाता है? तो फ्लोएम द्वारा भेजा जाता है। ठीक है। करा उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को परिदर्शित करता है। कलम द्वारा कायिक के प्रवर्धन को परिदर्शित करता है उस पदार्थ का नाम है मेरे पास गुलाब। ठीक है। करा काला जार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा लोस्मानिया। करा निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प कौन है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ए, गुलाब का पुष्प। कहता है मानव में घ्राण ग्राही स्थित होता है तो घ्राण ग्राही स्थित मानव में कहाँ होता है? तो 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, नाकों में होता है। हमारे शरीर की सभी इच्छित क्रिया नियंत्रित होती है किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो मेरे भाई अनुमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित हमारे समय अच्छी क्रिया होती है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो जंतुओं में जो वृद्धि हार्मोन होता है मेरे भाई वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने परिवर्तित किया था? तो चार्ल्स मेंडल ने प्रवर्तित किया था। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, बीजांड। तो 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय फल में बदलता है। ठीक है। करा निम्न में कौन जैव निम्नीकरण कचरा है? जैव निम्नीकरण कचरा निम्न में कौन है? तो टिश्यू पेपर जो है जैव निम्नीकरण है। आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो मेरे पास बिहार की है। करा 68 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में कौन है? तो मेरे भाई जो प्राकृतिक संसाधनों का अगर सबसे उपयुक्त प्रबंधन करना है तो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा पुनः चक्रण। किसी वस्तु का कम उपयोग भी करो, पुनः चक्रण करो, आप पुनः उपयोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 68 नंबर क्वेश्चन का डी। निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? कौन से मलेरिया परजीवी है? तो मेरा प्लाज्मोडियम। ठीक है। करा आहार तथा पाइन किस राज्य के संग्रहण विधि है? मैंने बता दिया है। करा कि अगला प्रश्न, निम्न में कौन उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? उत्तम ऊर्जा स्रोत निम्न में कौन है? तो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बायोमास। ठीक है। अभी इनमें से अधिकतम प्रश्न आपको अलग लेवल का दिखने के लिए मिले होंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है मेरे भाई 4। ठीक है। अगला प्रश्न करा कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है। राइट आंसर ये हो जाएगा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है तो इनमें से सभी आवश्यक होता है।
क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी स्वपोषी के लिए आवश्यक होता है। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, ये आंसर सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, कौन है जो पादप हार्मोन नहीं है, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन है, क्योंकि पादप हार्मोन नहीं है। फूल में नर प्रजनन अंग है, तो नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। ठीक है, करा निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो मेरे भाई अमीबा, ईस्ट, पैरामीशियम, यूग्लिना, तो 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। करा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होगा मेरे भाई सूर्य का प्रकाश, इस राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है, तो 1400 केजी यानी कि ग्राम। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। तो मेरे भाई मैंने साइंस के 80 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा दिया। मैं आपसे उम्मीद क्या कर सकता हूँ कि 80 में से आपका कितना सही हुआ होगा। देखो भाई आपको लग रहा होगा इनमें से कई प्रश्न हैं जो अलग लेवल से हैं, कुछ हार्ड हैं कुछ हल्का है। मैं कहता हूँ कि अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो जाकर 2024 के साइंस का पेपर देख लीजिए, पता चल जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन हमारे 2024 में आया था। अब मैं यही कहता हूँ उसी लेवल का 2025 में भी उससे थोड़ा हार्ड रहेगा, ठीक ना, ऐसा नहीं कि हल्का, उससे थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन आपके 2025 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसलिए इन सभी प्रश्नों को हल्के में मत लीजिएगा, सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, ठीक ना मेरे भाई। अगर आपको इसी तरह सभी विषयों का 80-80-100 क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना, अब वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यह वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो ताकि वो भी इन वीडियो को देखकर 15 से 20 अंक आसानी से बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर सके। ठीक है, मिलते इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।